हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी डॉक्टर ने आपको अपने बच्चेदानी निकालने की सलाह दी है तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपकी बच्चेदानी की सर्जरी यानी यूट्रस रिमूवल की सर्जरी होने जा रही है तो उससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर आपकी बच्चेदानी निकाली क्यों जा रही है, क्या ऐसा और कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे बच्चेदानी को बचाया जा सकता है। तो डेफिनेटली बच्चेदानी को बचाया जा सकता है, जैसे कि प्रोलैप्स, बच्चेदानी नीचे खिसक गई, ऐसी स्थिति में जनरली डॉक्टर उसे निकालने की सलाह दे देते हैं, बट डेफिनेटली हम लोग उसे बचा सकते हैं। उसमें जाली लगाकर और बिना जाली लगाकर दोनों तरीके से उसे टाका लगाकर बच्चेदानी को अंदर नॉर्मल जगह पे पोजीशन पर सेट किया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर ये मिथ है कि यदि बच्चेदानी नीचे खिसक गई तो निकालना ही एक इलाज है। तो यदि आपको प्रोलैप्स की समस्या है तो उसके लिए हिस्टेक्टमी यानी यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके लिए उसे बचाया जा सकता है और दूरबीन से उसको अपनी नॉर्मल जगह पे फिक्स किया जा सकता है। दूसरा, यदि आपके फाइब्रॉइड है और फाइब्रॉइड में भी कई बार बच्चेदानी निकालने की सलाह दे दी जाती है, बट बच्चेदानी को उसमें बचाया जा सकता है, केवल गांठ को निकाला जा सकता है और उसके आगे चलकर आप नॉर्मल अपना महीना आना, नॉर्मल बच्चे लगना, नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो कर सकती हैं और दूरबीन से आसानी से संभव है। अभी तक हमने 3.5 किलो का फाइब्रॉइड दूरबीन से निकाला हुआ है, तो उसमें यह भी मैटर नहीं करता कि आपका साइज बहुत बड़ा है और अब वो आपकी बच्चेदानी नहीं बचा सकते और दूरबीन से ये नहीं निकाल सकते और अब तो पूरी बच्चेदानी ही निकालनी पड़ेगी। ये जनरली पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, तो आप इस बात के लिए भी अवेयर रहिए कि यदि फाइब्रॉइड है तो उसमें भी बच्चेदानी निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरा, यदि फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा होते हैं यानी कि 20-30 फाइब्रॉइड्स होते हैं तो भी डॉक्टर ये कह देते हैं कि बच्चेदानी अब निकालना ही एक लास्ट इलाज है, बट ऐसी स्थिति में भी बच्चेदानी को बचाया जा सकता है। अगर हमने अभी तक 60 से ज्यादा फाइब्रॉइड दूरबीन द्वारा निकाले हुए हैं, यानी कि साइज डजंट मैटर, फाइब्रॉइड का नंबर डजंट मैटर, बट डेफिनेटली यदि फाइब्रॉइड बहुत सारे हैं तो दोबारा फाइब्रॉइड होने की समस्या भविष्य में हो सकती है। तो वो आपको तोल मोल के डिसीजन लेना होगा कि आपको दोबारा फाइब्रॉइड चाहिए या बच्चेदानी बचानी है। इस तरीके से कई जगह पे हमें थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। तीसरा, यदि बच्चेदानी के अंदर किसी प्रकार का कैंसर घोषित हो गया है, किसी प्रकार का कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर बोल देते हैं कि अब कैंसर का इलाज तो दूरबीन से संभव नहीं है और उसमें बच्चेदानी निकालनी ही पड़ेगी। तो जी हाँ, बच्चेदानी निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि कैंसर की स्थिति में बच्चेदानी को बचाना संभव नहीं होता है, लेकिन वो और ऑपरेशन आप दूरबीन से जरूर करवा सकती हैं। चौथा, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस यदि डायग्नोसिस हुआ है और आपकी उम्र अभी काफी कम है और बच्चेदानी के अंदर एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोटिक पैचेस बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ऑपरेशन करके बच्चेदानी को बचाया जा सकता है। यदि आप बच्चेदानी नहीं निकलवाना चाहती तो डेफिनेटली जितना भी एंडोमेट्रियोटिक प्लाक्स हैं, एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स हैं, उनको सारा साफ करके दूरबीन से निकाल दिया जाता है। और बच्चेदानी बचाने के लिए मिरेना नाम की यानी कि एक कॉपर टी जैसी डिवाइस आती है, जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन जैसी दवाई होती है जो बच्चेदानी के अंदर फिट कर देते हैं, जिससे कि महीना आना धीरे धीरे कम हो जाता है और वो एक तरीके से टेम्पररी हिस्टेक्टमी की तरह ही काम करती है। तो इस स्थिति में भी आप बच्चेदानी को बचा सकते हैं। पांचवा, यदि आपकी कोई भी बीमारी नहीं निकल रही लेकिन फिर भी आपका महीना ज्यादा आ रहा है और ऐसी स्थिति में डॉक्टर कहते हैं कि अब और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है और हम बच्चेदानी निकालना ही एक इलाज है, तो ऐसी स्थिति में भी मिरेना रामबाण की तरह काम करती है, यानी कि आप मिरेना फिट करवा लेते हैं तो डेफिनेटली तो बच्चेदानी को बचाया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि क्या आपकी बच्चेदानी निकालना जरूरी है। तो यदि आप कोई 4-5 इंडिकेशंस पता है और इनके चलते आपको ये बोला गया है कि बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, तो आप एक बार दोबारा जरूर सोच लीजिए, सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिए। और सेकंड ओपिनियन के लिए जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आपको बच्चेदानी निकालने की सलाह दे दी गई है और ये कहा गया है कि आपके पहले ऑपरेशन हो रखे हैं या पहले आपके सिजेरियन ऑपरेशन हो रखे हैं और अब आपका दूरबीन से ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो ये भी एक मिथ है। हम उसका आराम से बहुत ही बढ़िया तरीके से 3D लेप्रोस्कोपी द्वारा इलाज करते हैं। एक ही दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और दूरबीन से बहुत ही सेफली होता है। कई बार आपको ये भी कहा जाता है कि पेशाब की थैली चिपकी होगी और पेशाब की थैली खुलने की संभावनाएं हैं, खुल जाएगी तो सिलना पड़ेगा, लेकिन 3D में इस चीज को बचाया जा सकता है। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स है या बहुत बड़ी गांठें हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कहा जाता है कि आपका ओपन ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेप्रोस्कोपी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी हम आपके लिए अवेलेबल है। आप किसी भी प्रकार का कैसा भी खराब से खराब भी अगर ऑपरेशन हमारे
हमारे पास लेकर आएंगे तो हम डेफिनेटली उसको भी करके देंगे, क्योंकि हमारे पास 3D लेप्रोस्कोपी की सुविधा है, जिससे कि हम आराम से सटीक देख सकते हैं, सटीक इलाज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई बार ये बोला जाता है कि बच्चेदानी के आसपास के हिस्सों में बहुत ही ज्यादा जमाव है, आंतें चिपकी हुई है और ऐसा कोई पैसेज नहीं है जहां से कि हम उसको निकाल सकें। तो ऐसी स्थिति में भी आपको ओपन सर्जरी से परहेज करना चाहिए और लेप्रोस्कोपी सर्जरी को चूज करना चाहिए। अब आपका ये डिसीजन हो गया है कि आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करानी है, बच्चेदानी निकलवानी है, तो ऐसी स्थिति में आप कितने दिन की तैयारी करेंगे कि आपको कितने दिन आराम करना पड़ेगा या कितने दिन आपको किसी और को अपने घर बुलाना पड़ेगा। तो उसके लिए खुशखबरी आपके लिए ये है कि हम एक ही दिन में अस्पताल से छुट्टी कर देते हैं, दूसरे दिन घर जाकर आप अपना नॉर्मल चाय पानी का काम देख सकती हैं और अपने घर का काम खुद भी सुपरवाइज कर सकती हैं, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद आपको नहाना धोना, खाना पीना, घूमना फिरना, सीढ़ी उतरना चढ़ना, नीचे बैठना, उकड़ू बैठना सब कुछ अलाउड होता है और आप घर जाकर अपना नॉर्मल जो घर का काम है अपनी बाई से करवा सकते हैं। तो ऐसा आपको किसी और पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है कि कोई और आपके घर आएगा तभी आपका ऑपरेशन हो पाएगा, या बच्चों की छुट्टियां होंगी या पति की छुट्टियां होंगी तब आप ऑपरेशन करवाएं। आप अपना ऑपरेशन बिल्कुल ना टालें। यदि ऑपरेशन डिसाइडेड है, करना ही है, तो उसे तुरंत करवा लीजिए, क्योंकि बीमारी पालने से कभी भी फायदा नहीं होता है। आप अपना खून पिला पिला के गांठों को बड़ी करती हैं और हम खून चढ़ा चढ़ा के उन गांठों को निकाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में लैंड अप ना कीजिए और अपना इलाज तुरंत करवा लीजिए, लेकिन इलाज करने से पहले एक सेकेंड ओपिनियन जरूर ले लीजिए। थैंक यू।